हेलो फ्रेंड, बेटर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्रभाग के पेट सेट का पाठ 4 लाया हूँ। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस में जवेरा का गुंबद स्थित है? तो कहाँ पर गुंबद स्थित है? ये कगार भूमि में। कहाँ पर है? कगार भूमि में। इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। इन्हीं में से एक कगार भूमि विंध्यन स्कार्पलैंड है। भांडर पठार से, कहाँ से? भांडर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जवेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा है तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है? जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब ये कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो कितने में बटा हुआ था? ये 9। कितने में? 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था। और विस्तार से देख लेते हैं इसके बारे में। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य कब बनाया था? सन 2000 में। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 9, जो अब 7 भागों में है। तो वर्तमान में ये कितने भागों में? 7 में। कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मेकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। इस तरह से ये 7 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कैमूर कगार और भांडर कगार, इन दोनों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है, दोनों को। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सा वाला। कौन सा है? सा वाला। इसके बारे में और देख लेते हैं। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर व भांडर कगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। तो कैमूर तथा भांडर कगार किसके पठार में पाई जाती हैं? रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। तो सही कथन कौन कौन से हैं ये बताना है। तो देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई? 1120। तो ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं। तो इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, ये भी सत्य है। और अगला देखिए, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा है? द। सभी सत्य कथन है। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा व विंध्याचल पाई जाती है। तो 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, एक तो सतपुड़ा है और दूसरी विंध्याचल। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है, यह पर्वत नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? तो ये कौन सा शहर है? वो है रीवा शहर। कौन सा शहर है? रीवा शहर। इसके बारे में और देख लेते हैं। भारत का मानक समय IST ये गलत है, 82 डिग्री
82.30 डिग्री इलाहाबाद, ये होना चाहिए 82.30 डिग्री इलाहाबाद। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तर अक्षांश 21 डिग्री 6 अंश से 26 डिग्री 30 अंश तथा पूर्व देशांतर 74 डिग्री 9 अंश से 82 डिग्री 48 अंश है। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय देशांश के सबसे निकट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए, बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र से लगी हुई है, ये सही है। मुरैना की सीमाएं राजस्थान से लगी हैं और झाबुआ की सीमाएं ये गुजरात से लगी हुई हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की सीमाएं छत्तीसगढ़ से नहीं लगी हैं, छिंदवाड़ा की लगी हैं महाराष्ट्र से। किससे लगी है? महाराष्ट्र से। तो ये गलत है, तो ऑप्शन बी वाला सम्मिलित नहीं है। इसके बारे में और देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। प्रश्न में मध्य प्रदेश के जिले और उनकी सीमा से लगे राज्यों के नाम दिए गए। इनमें से विकल्प बा का जोड़ा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं छूती है बल्कि महाराष्ट्र को छूती है, से जोड़े सही है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र को छूती है, ना कि छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 308252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है या फैला हुआ है? तो ये है 10.6 में ये फैला हुआ है मध्य भारत का पठार प्रदेश में। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। तो किसका भाग है ये? मध्य उच्च प्रदेश का भाग है मध्य भारत का पठार, जो कि 10.6% भाग पर विस्तृत है। तो कितने पर है? 10.6% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका कितना क्षेत्रफल है? 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये नहीं आता है इंदौर। कौन सा नहीं आता है? इंदौर। इसके बारे में देख लेते हैं। इंदौर जिला मालवा पठार के अंतर्गत शामिल है। तो इंदौर जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? मालवा। बाकी अन्य जिले ये मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं। कौन से जिले हैं? ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी। ये ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी किस पठार के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं, और इंदौर मालवा पठार के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग दक्षिण ट्रैप का भाग है? तो कौन सा विभाग दक्षिण ट्रैप का भाग है? ये मालवा का पठार। मालवा का पठार ये दक्षिण ट्रैप का भाग है। इसके बारे में देख लेते हैं। मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है। तो किसके पठार का भाग है? ये दक्कन के पठार का। इसकी उत्पत्ति क्रेटेशियस कल्प से हुई है। किससे हुई है?
क्रेटेशियस कल्प से हुई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये है धूपगढ़ की चोटी। कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। इसके बारे में देख लेते हैं। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है। ये महादेव श्रेणी पर स्थित है। ये कहाँ पर है? महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सौसर, सकोली व चिपली श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? एक बार फिर देख लें प्रश्न को। सौसर, सकोली व चिपली श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? तो ये हैं धारवाड़ चट्टानी श्रेणी से संबंधित हैं ये तीनों श्रेणी। इसके बारे में और देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत हैं। तो धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं वह कहाँ तक फैली हैं? ये बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? तो किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं ये? तो ये है विंध्याचल। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं। इसके बारे में और देख लेते हैं। विंध्याचल श्रेणी उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है। ये विंध्याचल श्रेणी है वो उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य का विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है। कितनी है? 881 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? ये किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं? ये हैं सतपुड़ा के। किसके हैं? सतपुड़ा के। इसके बारे में और देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा, सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक है। राजपीपला, महादेव, मैकाल व राजमहल सतपुड़ा पर्वत के ही उप विभाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न और लास्ट वाला प्रश्न है ये, प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? एक बार फिर देख लें। प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? ये बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बघेलखंड पठार के अंतर्गत। इसके बाद देख लेते हैं। पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार को शामिल किया जाता है। तो किसको शामिल किया गया है? बघेलखंड के पठार को। ठीक है, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को आप लाइक कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको हमेशा मिल सकेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।